बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के आईयूबी एडमिशन आर से एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर मकबूल और आज हमारे साथ मौजूद हैं डीन फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया अंजुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मुदस्सिर। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस। और आज का हमारा मैम जो ये सेशन है ये ख़ास तौर पे कुछ क्वेरीज को हम देखेंगे जो स्टूडेंट्स नए एप्लीकेंट्स हैं हमारे या जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। कुछ सवालात हैं उनके हम जवाब लेंगे और मेनली हम पेरेंट्स को और बच्चों को गाइड करेंगे कि हमारी जो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की फैकल्टी ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल साइंसेज है इसमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसी फैकल्टी है हमारे पास। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारी फैकल्टी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। जी, हमारी फैकल्टी में 6 डिपार्टमेंट्स हैं इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी और ज़ूलॉजी। और हम बीएस ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा एडीपी के स्टूडेंट्स भी हम ले रहे हैं इन 5th सेमेस्टर और इसके अलावा एमफिल और पीएचडी तमाम प्रोग्राम्स जो कि एचईसी से अप्रूव्ड हैं सब के सब वो हम ऑफ़र कर रहे हैं। ऑल राइट मैम, जितने हमारे प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं डेफिनेटली हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आती है। तो क्या हमारे पास से फैकल्टी की इतनी तादाद मौजूद है? और हमारे पास ये भी बताइएगा कि जो पीएचडी फैकल्टी है, हाई क्वालिफाइड फैकल्टी है, वो कितनी तादाद में मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैकल्टी में 60 के करीब पीएचडी है फैकल्टी है और 28 हमारे पास लेक्चरर हैं जो नॉन पीएचडी हैं, लेकिन उनकी पीएचडी प्रोसेस में है। तो मेजॉरिटी आप कह लें कि 60 वर्सेस 28 मेजॉरिटी हमारे पास पीएचडी फैकल्टी है और ज़्यादातर वो फॉरेन क्वालिफाइड है और बहुत ही वेल ग्रूम्ड हैं और बहुत उनका हाई स्टैंडर्ड है रिसर्च में भी एंड एज वेल एज इन टीचिंग। ऑल राइट मैम, जैसे कि हमारे पास केमिकल और बायोलॉजिकल फैकल्टीज़ में बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये सब्जेक्ट हैं। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए ज़रूरी बात यह है कि रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है एमफिल में, पीएचडी की रिसर्च के हवाले से भी। तो क्या हमारे पास लैब्स इतनी मौजूद हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को जिस तरह की वो रिसर्च करना चाहें हम वो उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत ही वेल इक्विप्ड लैब्स हैं इवन के हायर लेवल की जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब से लेकर अंडरग्रेड लैब सब की सब वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, क्योंकि जो हमारी फैकल्टी है ये बहुत ही ओल्ड है। जब से इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्टार्ट हुई फैकल्टी ऑफ साइंस तब से एग्जिस्ट करती थी। तो टाइम टू टाइम इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। हमारे पास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बेसिक रिसर्च को भी और एडवांस्ड रिसर्च को भी। ऑलराइट मैम, तो जो स्टूडेंट से किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं हमारी फैकल्टी में, तो उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिग्रीज तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें आगे कोई जॉब नहीं मिल पाती जैसे कि मार्केट की सिचुएशन है। तो इस हवाले से आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स की जिस तरह से हम ग्रूमिंग करते हैं वो एक टिपिकल वो वे में नहीं करते। स्टूडेंट्स को हम हर लिहाज से कॉन्फिडेंट बनाते हैं और वो कैपेबल होता है आफ्टर ग्रेजुएटिंग के नॉट ओनली इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ बल्कि एग्रो इंडस्ट्रीज़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, फोरेंसिक साइंसेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं कंट्री लेवल पर या प्रोविंस लेवल पर, नैनो टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल साइंसेस, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, zoologists और biostatisticians, park naturalists, florists, plant breeders, environmentalists और ज़ू एजुकेटर और मेरीन बायोलॉजी सस्टेनेबल ऑफिसर्स और कंजर्वेशनिस्ट जो कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। ये सब के सब जो है इन तमाम अगर हमारे ग्रेजुएट्स हैं इन तमाम जॉब्स को आई मीन वो क्वालिफाई करते हैं इन तमाम जॉब्स के लिए। ऑल राइट मैम, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एवरेज फी स्ट्रक्चर जो बायोलॉजी के या केमिस्ट्री के प्रोग्राम हैं एवरेज फी स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारा जो फी स्ट्रक्चर है वो एट पार है अदर यूनिवर्सिटीज़। कुछ ऐसा नहीं है कि खामखा में एक हाइप क्रिएट की गई है कि आईयूबी में
बहुत ज़्यादा हाई फ़ीस स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है, सारी की सारी फैकल्टी आपको ऑलमोस्ट पीएचडी मिल रही है। और हमारा ये एक सेट पैटर्न है कि जब न्यू स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यू इनटेक होती है, उसको हाईली क्वालिफाइड सीनियर प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, ताकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए उन स्टूडेंट्स की। तो ये चीज़ हमें कॉलेजेस में ज़ाहिर है नज़र नहीं आती, वहाँ तो पीएचडी ना होने के बराबर होते हैं। तो जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट और कॉलेज के स्टूडेंट्स में ह्यूज डिफरेंस होता है। लोग कहते तो हैं कि भाई फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते बिल्कुल भी। हम इवन कि जो हमारे न्यूली इंडक्टेड पीएचडी फैकल्टी आती है, उनको भी हम ट्रेनिंग कराते हैं पहले। एकदम हम उन्हें नहीं ले आते कि वो आकर पढ़ाना शुरू कर दें। उनकी ट्रेनिंग होती है, पैरागॉजिकल ट्रेनिंग होती है, उनकी काउंसलिंग होती है, उनके डिफरेंट सेशंस होते हैं। मैं अभी भी एक सेशन करके आई हूँ काउंसलिंग का। तो हम बिल्कुल भी रिसर्च और टीचिंग एथिक्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और क्वालिटी यार्डस्टिक है जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और अगर फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैं ये कहती हूँ कि हमारा एट पार है दूसरी यूनिवर्सिटी के, ज़्यादा नहीं है। ऑलराइट मैम। मैम, जो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ से की है और अपने मास्टर्स की डिग्री कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिन्होंने मास्टर यहाँ से कर लिया और अपनी पीएचडी की डिग्री कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैं बल्कि एक सवाल भी आया था इस हवाले से कि किसी ने कमेंट सेक्शन में सवाल किया कि पीएचडी जोलॉजी की जो फीस है वो कितनी है। तो एक तो इसका आंसर दीजिएगा, दूसरा मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि उनके लिए क्या कुछ स्पेशल डिस्काउंट है जो आईयूबी के अलुमनाई होते हैं अगर वो एमएस में या पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। जो पीएचडी ज़ूलॉजी की फ़ीस है वो 1,12,000 के करीब है, लेकिन जो हमारे एलुमनाई आते हैं उन्हें ओवरऑल 25% डिस्काउंट मिलता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी, अराउंड 80,000 हो जाएगी। जी। तो मैम 80 से अलुमनाई, जी जी, अलुमनाई को ओवरऑल पीएचडी में और एमएस में क्या बेनिफिट मिलते हैं अगर वो आईयूबी के अलुमनाई और दोबारा एडमिशन लेना चाहते हैं। अ, उनको एक तो फ़ी में 25% ऑफ मिल रहा है। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, उसके बाद फिर फ़ी ओवरऑल कम है। आई मीन फर्स्ट में अगर 1,12,000 है, तो नेक्स्ट में 86,000 है। और ऑलराइट। 25% डिस्काउंट ओवरऑल फ़ी पर है, ट्यूशन फ़ी पर नहीं है। ओवरऑल जो फ़ी है आपकी, उस पर एलुमनाई के लिए डिस्काउंट है। और पीएचडी के लिए तो बल्कि ये है कि थ्रू आउट द ईयर हमारे यहाँ एडमिशन्स होते हैं। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, हमारे एलुमनाई या बाहर से भी अगर कोई लोग आ रहे हैं, तो साल में किसी भी वक़्त आकर वो एडमिशन ले सकते हैं। उनका टाइम नहीं वेस्ट होता। और फिर हम ये करते हैं कि हमारे पास जब एक क्लास एक सर्टेन नंबर हो जाता है स्टूडेंट्स का, तो फिर हम उनको कोर्स वर्क ऑफ़र करते हैं। लेकिन उनके जैसे ही वो जॉइन करते हैं एज़ अ पीएचडी स्टूडेंट, तो उनकी रिसर्च डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। ऑलराइट मैम, हम अपनी क्वेरीज की तरफ मूव करते हैं। और कुछ बच्चों ने जिन्होंने फाइल्स अपनी सबमिट करवा दी हैं न्यू एडमिशन के लिए और फीस भी सबमिट कर दी है, उनको क्वेश्चन है कि मेरिट लिस्ट लगने के बाद हमने एडमिशन फाइल जमा करवा दी है, फीस भी सबमिट कर दी है, हमारी क्लासेस कब से होंगी। क्लासेस का हमारा जो स्केड्यूल है, अभी समर ब्रेक चल रहा है, सितंबर के एंड से हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। ऑलराइट, यानी कि अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ये अक्टूबर का फर्स्ट वीक या सितंबर का लास्ट वीक। ऑलराइट मैम, एक और क्वेश्चन है कि कैन वी अवेल एडमिशन इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आफ्टर प्री मेडिकल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के लिए तो मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, तो ये नहीं हो पाएगा। ऑलराइट मैम। मैम, एक और क्वेश्चन है कि आईयूबी ने रिजल्ट नेट टेस्ट में वो फेल हो गए एक बार और दोबारा जो है वो करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें अलाउ है या वो कर सकते हैं, दोबारा नेट टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं जी, एडमिशन जी, टेस्ट। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वीकली बेसिस पर नेट टेस्ट हो रहा है, तो अभी एडमिशन हमारे ओपन है, तो वो कभी भी किसी भी वीक में वो करके नेट टेस्ट और दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट मैम, और एक एलएलबी के हवाले से भी, एलएलबी 5 ईयर्स के हवाले से बच्चों ने काफ़ी ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उनका एडमिशन अभी प्रोसेस नहीं हो पा रहा कि हुँ, हुँ। बैन लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी ये कह रही है। इस हवाले से कोई अगर अपडेट है तो वो स्टूडेंट्स को बता दें। इस हवाले से मैं कोट करूँगी डायरेक्टर इकैड को। डायरेक्टर इकैड से डिस्कशन हुई, तो वो ये कह रहे थे कि बैन जल्द लिफ्ट हो जाएगा, तो होपफुली ये लोग एडमिशन ले पाएँगे। अच्छा मैम, एक और वैसे तो आपने उस पर ब्रीफ सी रोशनी डाली है, मैं लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। एक कुछ
जो हैं वो नौजवान इस चीज़ को काफ़ी हमारे यहाँ कॉपी पेस्ट का चूँकि बहुत ज़्यादा रिवाज है, तो एक पोस्ट जो अभी हुई है उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है कि कॉलेज की फ़ीस से एवरेज 5, 7, 8 हज़ार होती है और हम्म। जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा 50, 60 हज़ार होती है। तो आपको वहाँ से भी वही डिग्री मिलती है, कॉलेज से भी और यूनिवर्सिटी से भी यही डिग्री मिलती है। तो आप प्रेफ़र करें कि किसी कॉलेज में एडमिशन लें, ना कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो इस हवाले से मैं डिटेल डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे कि स्टूडेंट्स को, चूँकि अभी एफएससी वाले बच्चों के कच्चे ज़हन होते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों में, बहकावे में आ जाते हैं, जो भी जैसा गाइड कर देता है। तो आप चूँकि डीन भी हैं, सीनियर प्रोफ़ेसर हैं, काइंडली आप जिस तरीके से बच्चों को गाइड करेंगे, उनके लिए डेफ़िनिटली पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल मुदस्सिर, आप ये देखिए कि क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। अगर आपके पास कोई लैब टेस्ट आप कराते हैं, एक आम ऑर्डिनरी गली मोहल्ले की किसी लैब से कोई लैब टेस्ट आप कराते हैं, तो उसकी फ़ीस बहुत ही कम होती है, लेकिन वो रिलायबल कितनी होती है? अगर आप आगा खान लेबॉरेटरी से कराएँ या आप शौकत खानम से कराएँ, तो उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। तो फ़ीस का ज़्यादा लेना जो है, वो क्वालिटी को डिपिक्ट कर रहा है। जहाँ फ़ीस कम है, ऑफ़ कोर्स उनके पास पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आजकल के लोग तो बहुत ही ज़्यादा वेल अवेयर्ड हैं, वो एक कदम बाहर निकल कर देख लें कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर उनके पास पीएचडी फैकल्टी कितनी है, तो उससे क्वालिटी का ह्यूज डिफरेंस निकल आता है। और जो एक पीएचडी टीचर होता है, उसके पढ़ाने का स्टाइल ही डिफरेंट होता है नॉन पीएचडी के मुकाबले में। तो ज़ाहिर है जो पीएचडी टीचर हम हायर करते हैं यूनिवर्सिटी में, मेजॉरिटी मेरी फैकल्टी में भी इतने सारे पीएचडी हैं, तो उससे फिर ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है ना आपकी, कि आप जहाँ क्वालिटी ले रहे हैं तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, तो क्वालिटी पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री होगी। और सेकंड चीज़ ये कि यूनिवर्सिटी में जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं बाहर जाने की, उतने कॉलेज के लोग ज़ाहिर है दे आर नॉट वेल अवेयर्ड। उनके पास जो करिकुला होता है, दे लव टू टीच 1850s बुक्स, वो बिल्कुल भी अलाइन नहीं होता कि जो आजकल का नॉलेज है उससे वो अलाइन नहीं करते। और हम टाइम टू टाइम जो एचईसी का करिकुला है उसको भी हम अलाइन करते रहते हैं रिसेंट नॉलेज से। तो हमारा जो ग्रेजुएट होता है उसके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, अपडेटेड होता है, और फिर बाहर इंटरनेशनली उसको बहुत जल्दी ले लिया जाता है एमफिल में, पीएचडी में, और इवन कि जॉब भी बहुत अच्छी ऑफर्स हो जाती हैं। और आप ये देखिए जब आपके पास नॉलेज होता है तो देन यू हैव मोर कॉन्फिडेंस, एंड दैट कॉन्फिडेंस takes you to higher positions in the form of any good job as well. तो ये सब का सब, यानी अगर आप इनिशियल स्टेट पर क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो आपके पास एंड में पीस ऑफ पेपर तो होगा, लेकिन यू वुड बी अ जॉबलेस पर्सन। डेफ़िनिटली मैम, एक पीस ऑफ पेपर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सपोज़र होता है। यूनिवर्सिटी में आपको एक हुँ, अच्छी डाइवर्सिटी मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे लैब्स बहुत अच्छी हैं। मैम हुँ। एक और क्वेश्चन आया है, फाइनल कमेंट लेने से पहले मैं एक और क्वेश्चन आया है कि एमफिल केमिस्ट्री के इंटरव्यूज़ कब होने जा रही हैं? एमफिल केमिस्ट्री के इंटरव्यूज़ हम जल्द बता देंगे, जैसे ही यहाँ पर एडमिशन स्टूडेंट्स अप्लाई कर देंगे, कुछ एक सर्टेन नंबर जमा हो जाएगा, तो फिर हम इन्फॉर्म कर देंगे कि इंटरव्यूज़ हैं। होपफुली अगस्त में हो जाते हैं इंटरव्यूज़। ऑल राइट मैम। मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसके बिटवीन कोई आ जाती है क्वेरी तो हम उसको लेंगे कि व्हाई टू चूज आईयूबी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ही स्पेसिफिकली क्यों? और भी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन होते हैं। जी, बिल्कुल, आईयूबी जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो 1974 से ये काम कर रही है। इसमें जो हमारे पास टीचर्स हैं, सबके सब फैकल्टी, दे आर हाइली क्वालिफाइड, दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड, दे हैव इंटरनेशनल एंड नेशनल कोलैबोरेशन, और दे आर वेरी डेडिकेटेड। क्योंकि आप ये देखिए कि एक अगर स्मॉलर सिटी होता है, बहावलपुर को मैं स्मॉलर सिटी कहूँगी एज़ कम्पेयर टू लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद या कराची। तो जो स्मॉलर सिटी होता है उसमें टीचर और स्टूडेंट्स का जो लिंक होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। और ये लिंक जब स्ट्रॉन्गर होता है तो टीचर जो है स्टूडेंट के को बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर पढ़ा रहा होता है, उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो फर्स्ट प्लेस पर ही सॉल्व हो रहे होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आईयूबी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि और फिर ये अब बहावलपुर का एनवायरनमेंट देखिए, वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है सिटी का भी, एंड एज़ वेल एज़ यूनिवर्सिटी भी।
तो मैं ये समझती हूँ कि स्टूडेंट्स को बजाय इसके कि बाहर जाएं, या हमारे एरिया के स्टूडेंट्स स्पेशली अगर वो बाहर जाते हैं तो वो कॉस्टली भी हो जाता है। और फिर ये कि आप जब समंदर में जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी भी ख़त्म हो जाती है, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इस यूनिवर्सिटी में, वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट फ्रॉम दिस स्पेसिफिकली फ्रॉम भावलपुर डिवीजन दे शुड स्टे इन बहावलपुर एंड दे विल सी द डिफरेंस। क्योंकि मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी विज़िट किए हैं और मैं अपनी यूनिवर्सिटी को बहुत बेहतर समझती हूँ दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में। All right, ma'am. Thank you so much for commenting on this. एक और क्वेश्चन मैम आया हुआ है कि मैम फीस इज टू हाई, आई वांट टू परस्यू माय मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर, आई कांट इवन पे 10,000 ड्यूज, प्लीज प्रोवाइड कंसेशन। तो मैम क्या जो स्टूडेंट्स है ऐसी सिचुएशन होती है जिनकी उनके लिए शुरू में कोई इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस या उनके लिए शुरू में कुछ स्कॉलरशिप का कोई मौके होते हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, बल्कि एक अलग से हमारा डायरेक्टरेट है, जो कि स्टूडेंट को असिस्ट करता है कि किस स्कॉलरशिप के लिए वो क्वालिफ़ाई करते हैं। और फिर हमारे यहाँ सेमेस्टर 1 से ही इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन है, और हमने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए अब पोर्टल पर ये ऑप्शन दे दिया है कि वो आया 2 इंस्टॉलमेंट्स चाहते हैं या 3 चाहते हैं। वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स के लिए खुद ही उसको देखकर और टिक करते हैं, और फिर हम उसी लिहाज से मैनेज कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स बहुत सी हैं, रीइंबर्स हो जाते हैं पैसे। इसके अलावा बहुत से बैंक्स हैं, जिसमें मैं मीज़ान बैंक का कहूँगी, वो लोग एहसान ट्रस्ट के तहत कर्ज़ हसना देते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत ही ईज़ी इंस्टॉलमेंट्स पे यू कैन पे बैक। तो वो भी एक ऑप्शन है। तो ये जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल एड है, ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। मैं ये समझती हूँ कि किसी को भी कोई इशू है तो वो आकर उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद करता हूँ कि जितनी ऑडियंस हमें देख रही थी या बाद में जो देखेगी, हमने बहुत ज़्यादा क्वेरीज को जवाब देने की कोशिश की है। सो जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाह रही हैं, अप्लाई करने के प्रोसेस में हैं, हमारी लास्ट डेट अप्लाई करने की 19 जुलाई लास्ट डेट है। आप इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की वेबसाइट पे जाएं, ई पोर्टल पे अपना अकाउंट बना के लॉग इन कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी, तो हमारी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 19 जुलाई है। 19 जुलाई की जैसे डेट खत्म होगी उसके बाद जो हमारी सेकंड मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी। इसके अलावा आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, टोल फ्री नंबर हैं, उन पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म की मालूमात आपको किसी भी वक्त दरकार हो, आप उनसे रब्ता करके 0347925555 पे आप रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपको नंबर हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। हमारे फेसबुक पेज पे ये नंबर्स मौजूद हैं, वहाँ से भी, और वेबसाइट से भी आप ये नंबर लेके किसी भी किस्म की मालूमात आप हमसे ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। मैम एक बार फिर आपका शुक्रिया। और आज का सेशन फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।